हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली वर्क कर रहे होंगे और चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे और सारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट जो है पूरी तरह से पढ़ लिया है। उसके सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं, सारे नोट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे लिख लिए हैं। आज हम बेटा चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जो है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर सेकंड हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है ना। इससे पहले आप जो है, यदि किसी भी बच्चे को अम्ल क्षार लवण के अलावा फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे बेटा लिंक दिए हुए हैं वीडियोज़ के। मैथ पढ़नी हो या बेसिक मैथ्स उनकी कमज़ोर है, बेसिक मैथ्स को मजबूत करना हो, इसके अलावा 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की वीडियोज़ हैं, वो बाकी अदर्स जो कोर्सेज होते हैं, रीट हो गया, सीटेट हो गया, DSSB, KVS, NVS या और भी कोई कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें भी इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई, जो भी साथी इसको पढ़ना चाहता हो, वो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है वहाँ पर क्लिक करके अदर वीडियोज़ को देख सकता है, या फिर लर्निंग एजुकेशन हब चैनल यूट्यूब पर सर्च करके उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, उनको जा करके देख सकता है। ठीक है, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, देखिए बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड जो होता है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो अम्ल होता है बेटा, एसिड, वो स्वाद में कैसा रहता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, मतलब अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है बेटा। अब खट्टी चीज़ें क्या क्या होती है बेटा? नींबू हो गया और भी कई सारे, जैसे जामुन खट्टी होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो खट्टी होती हैं। उनमें सब में क्या पाया जाता है बेटा? एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर होता है और जितनी भी सारी खट्टी चीज़ें होती है उनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, एसिड्स आर गिव H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन। जब किसी एसिड को किस में डाला जाता है बेटा? वाटर या जलीय विलयन में, या वाटर सॉल्यूशन में, जल के विलयन में डाला जाता है, तो वो उसमें H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है बेटा? H+ आयन। और H+ आयन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही इनकी जो स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस तय की जाती है। मतलब कौन सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या कौन सा जो है वीक है, इसका जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, इसकी नॉलेज होती है। चलिए बेटा थर्ड देखिए, एसिड्स आर डू लिटमस पेपर ब्लू टू रेड कलर। मतलब एसिड जो रहता है, अम्ल जो रहता है, वो लिटमस पेपर जो रहता है उसको नीले से लाल कर देता है। क्या करता है बेटा? ब्लू से लेकर, ब्लू कलर से रेड कलर का उसको कन्वर्ट कर देता है। अब लिटमस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, एसिड्स आर मेड एसिडिक वाटर सॉल्यूशन। एसिड जो है, यदि उसको वाटर के अंदर डाला जाता है, वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बना लेता है। एसिडिक का मतलब होता है बेटा अम्लीय जलीय विलयन बना देता है। कैसा बना देता है? अम्लीय जलीय विलयन बना देता है। समझ गए? चलिए, तो क्या समझे बेटा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। इसके अलावा एसिड्स आर गिव H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन, मतलब अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तीसरा क्या है? एसिड्स आर डू लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, मतलब जो होते हैं अम्ल, वो लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं। एसिड्स आर मेड एसिडिक वाटर सॉल्यूशन, और अम्ल जो है उनको यदि पानी या जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो उस विलयन को अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए बेटा। एग्जाम्पल क्या है? HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने HCl के बारे में बेटा। H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखो HNO3, वो ये नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं इसको। ये CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, इस तरह से ये एसिड्स होते हैं। ओके, अब बेसिस को देख लेते हैं। देखो, बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। देखो बेटा, एसिड तो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, लेकिन जो बेस होता है, जो क्षार होता है, जो क्षार बोलते हैं उसको हम, वो स्वाद में कैसा रहता है? कड़वा रहता है। कैसा रहता है? कड़वा। बेसेज आर गिव OH- आयन इन वाटर सॉल्यूशन। और बेसेज क्या है? वाटर सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। बेसेज आर डू लिटमस पेपर रेड टू ब्लू कलर। और बेस जो है, जो हम क्षार जो होते हैं, वो बेटा लिटमस पेपर को रेड से कैसा कर देते हैं? ब्लू, अपोजिट कर देते हैं। जैसे
हमारा एसिड क्या करता है, रेड ब्लू टू रेड करता है और ये रेड टू ब्लू कर देता है। बेसेस आर मेड बेसिटिक वाटर सॉल्यूशन, और बेस जो रहता है वो जो जलीय विलयन होता है उसको बेसाटिक बना देता है, बेसिटिक बना देता है मतलब क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है बेटा, क्षारीय बना देता है। मतलब क्षार जो है किसी भी जलीय विलयन को क्षारीय बना देते हैं। क्या समझे बेटा कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। उसी प्रकार ये H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देते हैं, ये नीले को लाल कर देते हैं, ये लाल को नीला कर देते हैं, और ये अम्लीय विलयन बनाते हैं, ये क्षारीय विलयन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल ये पढ़ लिए थे, HCl H2SO4 HNO3 CH3COOH। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जिसके लास्ट में हमें OH दिख जाए तो कन्फर्मली वो क्या है, हमारा बेस है, क्षार है। क्या है, क्षार है। ठीक है ना। इनको हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट से टच नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी रहते हैं। क्योंकि कई कई जो एसिड्स रहते हैं, बेस रहते हैं, कुछ एसिड्स को हम टच कर सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, सिट्रिक एसिड वगैरह, या फिर टार्ट्रिक एसिड वगैरह, इनको हम खा लेते हैं। लेकिन कुछ एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। क्यों बेटा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। HCl हमारे आमाशय में, हमारे पेट में होता है, स्टोमक के अंदर। ठीक है ना, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सिमिलरली NaOH KOH ये जो होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए कभी भी इनको टच नहीं करना चाहिए, या फिर कभी भी इनका गलती से भी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनका यूज केवल लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स वगैरह करने के लिए ही किया जाता है। ओके बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, अब इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स देखिए बेटा, इंडिकेटर्स को हिंदी में बोलते हैं हम सूचक। क्या कहते हैं बेटा, सूचक। मतलब जो सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। देखो डेफिनेशन, दोज आर ए प्रोडक्ट, ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है वो इंडिकेट एसिड एंड बेस, जो इंडिकेट करता है या सूचना देता है किसके बारे में बेटा, अम्ल और क्षार के बारे में। इंडिकेट अबाउट एसिड एंड बेस, इंडिकेट अबाउट एसिड एंड बेस, अम्ल या क्षार के बारे में हमें जानकारी देता है। इट्स कॉल्ड इंडिकेटर, इसे हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सूचक। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो हमें अम्ल या क्षार की जानकारी प्रदान करता है, सूचक कहलाता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, इंडिकेटर्स टाइप। इंडिकेटर्स बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक सूचक होता है बेटा, और सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित या मैन मेड जो इंडिकेटर्स होते हैं वो। ठीक है, देखो डेफिनेशन, नेचुरल इंडिकेटर हिंदी में इसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दोज इंडिकेटर्स मतलब वे सूचक वो वी गेट आवर नेचर, जिनको हम हमारे नेचर से या प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक कहते हैं। मतलब वे सूचक जिन्हें हम हमारी प्रकृति से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल देखिए बेटा, लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गया, गुड़हल की पत्तियां हो गई, गुड़हल लीफ जिनको कहते हैं। इसके अलावा बेटा बहुत सारे होते हैं, जैसे रेड पत्ता गोभी होती है ना, लाल कलर की जो पत्ता गोभी होती है वो भी इंडिकेट करती है। इसके अलावा हाइड्रेंजिया एक पेड़ का होता है, पेंटूनिया होता है, जेरानियम होता है, कई सारे के फूल होते हैं जिनकी फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उनका यूज भी किस लिए किया जाता है, सूचकों के रूप में, इंडिकेटर्स के रूप में करते हैं। और जो लिटमस होता है बेटा, ये थैलोफाइटा ग्रुप के लिचेन पेड़, थैलोफाइटा ग्रुप के लिचेन नाम का एक पेड़ होता है। किसका पेड़ होता है बेटा, लिचेन नाम का एक पेड़ होता है, उससे इसे प्राप्त किया जाता है। कौन सा होता है बेटा, थैलोफाइटा ग्रुप का एक 9th क्लास में पढ़ा था हमने, थैलोफाइटा ग्रुप, उसका एक पेड़ होता है बेटा लिचेन, जिसका नाम क्या होता है, लिचेन। उसकी पत्तियों का यूज करके क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब संश्लेषित सूचक। दोज इंडिकेटर्स मतलब वे सूचक, वे वो वी मेड इन लेबोरेटरी, जिन्हें हम हमारी प्रयोगशाला के अंदर या लैब के अंदर बनाते हैं। इट्स कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर या मैन मेड इंडिकेटर, या फिर क्या बोलते हैं,
प्राकृतिक सूचक नहीं, क्या बोलते हैं बेटा, संश्लेषित सूचक कह सकते हैं, या फिर कृत्रिम सूचक भी इनको हम कह सकते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल देखिए बेटा कि मैथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है, इसके अलावा फिनोफ्थलीन हो गया। ये ऐसे सूचक हैं जो लेबोरेटरी में पाए जाते हैं और इनकी सहायता से हम एसिड और बेस का डिफरेंस चेक करते हैं। तो समझ गए बेटा, नेचुरल जो नेचर से प्राप्त हो, और सिंथेटिक जो हमें मैन मेड होता है या ह्यूमन के द्वारा लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, वो होता है, क्या होता है बेटा, सिंथेटिक सूचक होता है या संश्लेषित सूचक होता है। ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज प्रोडक्ट वी इंडिकेट एसिड एंड बेस, ठीक है ना। और एक ये साल्ट की भी इंफॉर्मेशन देते हैं बेटा। साल्ट का जो पीएच लेवल होता है 7 होता है। पीएच का वैल्यू, पीएच मीन्स होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में हम, ठीक है ना। और लिटमस क्या होता है, लिटमस थैलोफाइटा ग्रुप के लिचेन पेड़ की पत्तियों से बनाया जाता है, ठीक है। अब बेटा फिजिकल लास्ट में जो हमने पढ़ी थी अभी पीछे की, एसिड और बेस में जो डिफरेंस पड़ा था, वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी, वो उसकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। कौन सी थी, फिजिकल, भौतिक गुण थे। और अब जो पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे बेटा इनके बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, मतलब अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेज, मतलब अम्ल और क्षारों के क्या ज्ञात करने हैं बेटा, क्या पढ़ेंगे अब, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, अम्ल क्षारों के। अभी तक जो पढ़े थे पिछले बेटा, अम्ल और क्षारों के जो पढ़ा था डिफरेंस, हमने इधर टेबल दोनों टेबल्स में क्या पढ़ा था, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें डिफरेंस पड़ा। अभी पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब रासायनिक गुणों में क्या क्या रासायनिक गुणों में इनमें डिफरेंस होता है, या सेम होते हैं या इक्वल होते हैं, जो भी होते हैं वो सारे यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट होता है बेटा एसिड्स एंड बेसेज इन लैब, मतलब प्रयोगशाला में एसिड और बेस का क्या होता है, प्रयोगशाला में अम्ल व क्षार। तो देखो, एसिड्स आर डू लिटमस पेपर ब्लू कलर टू रेड कलर, मतलब प्रयोगशाला में जब लेकर जाते हैं और इनका टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर के द्वारा, चेक करते हैं, तो क्या होता है, जो एसिड होता है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देता है। पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है बेटा। आगे देखो, बेसेज आर डू लिटमस पेपर रेड कलर टू ब्लू कलर, और बेस जो रहता है, क्षार जो रहता है, वो लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बेटा, रेड कलर से लेकर के ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, एसिड्स एंड बेसेज रिएक्ट्स विद मेटल, मतलब अम्ल व क्षार की धात्विक अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षारों की किसके साथ अभिक्रिया बेटा, धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, व्हेन एसिड्स एंड बेसेज रिएक्ट्स विद मेटल, जब अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, वी गेट ए साल्ट, हमें एक लवण प्राप्त होता है, विद हाइड्रोजन गैस, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ हमें एक लवण प्राप्त होता है। देखो बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एसिड का और एक ले लेते हैं बेस का, ठीक है। चलिए देखिए, ये है H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें Na2SO4, सोडियम सल्फेट, क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं हम सोडियम सल्फेट। तो हमें क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो क्या हुआ, एक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई तो क्या हुआ, एक साल्ट के साथ हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई। सिमिलर नेक्स्ट देखो बेटा, NaOH की रिएक्शन जब Zn के साथ जिंक के साथ, मतलब ये क्या है, सार है हमारा, क्या है, सार, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। इसकी रिएक्शन जब मेटल के साथ करवाओगे तो Na2ZNA2 और ये H2, मतलब Na2ZNA2 क्या होता है बेटा, सोडियम जिंकेट होता है। क्या होता है, इधर देख लो, ये होता है सोडियम जिंकेट। क्या होता है, सोडियम जिंकेट, ओके। मतलब जब एक बेस ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो एक साल्ट के साथ हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई। तो क्या समझे, एसिड हो या बेस हो, दोनों ही कंडीशन में यदि मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस के साथ एक साल्ट की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई बेटा। आगे और कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटेलिक कार्बोनेट एंड मेटेलिक
हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सॉरी बेटा धात्विक हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट या धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो क्या रिएक्शन होती है। देखो, व्हेन एसिड्स एंड बेसेस, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटेलिक कार्बोनेट, मतलब धात्विक ऑक्साइड के साथ एंड मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है, वी गेट साल्ट वाटर विद CO2 गैस। मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड या सॉरी धात्विक कार्बोनेट हो या फिर धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उनके साथ करवाई जाती है तो हमें लवण के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखो बेटा, एसिड्स की रिएक्शन मेटेलिक कार्बोनेट हो गया या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाने पर साल्ट वाटर और CO2 गैस मिलती है। ठीक है, जैसे देखो ये सोडियम कार्बोनेट है बेटा, कितना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ये। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, ये एसिड के साथ करवाई तो हमें एक साल्ट मिला, वाटर और साथ में CO2 गैस भी प्राप्त हुई। समझ गए। तो किसी भी एसिड की रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो क्या मिलता है बेटा, हमें जो मिलता है एक लवण के साथ CO2 और H2O प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई, ये क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाई तो हमें NaCl, H2 और CO2 प्राप्त हुआ। समझ गए बेटा। मतलब किसी भी मेटल की, किसकी मेटेलिक कार्बोनेट की या फिर मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन धात्विक कार्बोनेट हो या धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इनकी अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हमें साल्ट के साथ, लवण के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, एक दो गुणधर्म और बचे बेटा, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट ईच अदर। अम्ल क्षार की आपस में, अम्ल व क्षार की परस्पर या आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए, व्हेन एसिड्स एंड बेसेस आर रिएक्ट्स ईच अदर, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, देन वी गेट, तो हम प्राप्त करते हैं साल्ट विद वाटर, तो हमें बेटा लवण के साथ हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, एसिड ने रिएक्ट किया बेस के साथ तो बेटा साल्ट और वाटर मिला। तो फोर्थ गुणधर्म क्या कहता है बेटा कि जब अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण के साथ हमें हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस नहीं, पानी जो वाटर देता है। ठीक है, जैसे NaOH ने रिएक्ट किया बेटा HCl के साथ, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाई तो हमें नमक प्राप्त हुआ और साथ में जल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी अभिक्रिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो हमें पोटेशियम सल्फेट के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल प्राप्त हुआ। ओके, इसी प्रकार HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी अभिक्रिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट के साथ हमें H2O प्राप्त हुआ। तो क्या समझे बेटा कि किसी भी एसिड या बेस की रिएक्शन जब अम्ल या जब क्या है जब एसिड और बेस की रिएक्शन जब आपस में करवाई जाती है तो हमें ऑलवेज साल्ट और वाटर मिलेगा। समझ गए बेटा कि अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाने पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, अम्ल के साथ लवण के साथ पानी की प्राप्ति या वाटर की प्राप्ति होती है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो देख। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी 5, कौन सी बेटा, 5 जो प्रॉपर्टी वो क्या है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। देखो, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, जब अम्ल क्या है बेटा धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं, वी गेट
साल्ट विद वाटर, तो हमें लवण के साथ जल प्राप्त होता है। क्या समझे बेटा कि जब अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो हमें लवण के साथ जो है जल प्राप्त होता है। देखो एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड देन गेट साल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन हमने करवाई बेटा कॉपर ऑक्साइड के साथ, CuO के साथ। किसके साथ करवाई? CuO के साथ। तो क्या बना? CuCl2 बन गया और साथ में क्या बना बेटा? हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, चलिए आगे देखिए। H2SO4 जो था एसिड हमारे पास, उसकी अभिक्रिया सोडियम ऑक्साइड के साथ करवाई तो हमें सोडियम सल्फेट के साथ वाटर मिला। सिमिलर HNO3 नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाई तो CaNO3 मतलब कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हमें H2O प्राप्त हुआ। मतलब मीट मीन्स क्या होता है बेटा, किसी भी एसिड की या अम्ल की अभिक्रिया जब हम मेटेलिक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें लवण के साथ जल प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, समझ गए। एक और गुणधर्म बचा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाला, उसको कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बेटा लास्ट हमारा प्रॉपर्टी बचा है क्षार की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया या बेसेज आर रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। देखो व्हेन बेसेज आर रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब क्षार है किसके साथ अभिक्रिया करता है बेटा? अधात्विक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो व्हेन वी गेट साल्ट विद वाटर, तो हम नमक या साल्ट जिसको हम कहते हैं उसके साथ हमें वाटर या पानी प्राप्त होता है। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फाइंड वी गेट साल्ट विद वाटर। समझ गए बेटा। नेक्स्ट देखो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। एकमात्र जो होता है नॉन मेटल ऑक्साइड वो क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है ना। तो CO2 से रिएक्ट करके क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O देता है। तो कुछ ही एक दो एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो मतलब एक दो एसिड्स होते हैं जो और एक दो ही क्या होते हैं बेटा? कार्बन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्ट्स करके क्या देते हैं? लवण के साथ हमें वो जल देते हैं। समझ गए बेटा। इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्साइड देते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्षार किसी भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बेटा? तो वी कैन से दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं अधात्विक ऑक्साइड, वो क्या होते हैं बेटा? अधात्विक प्रकृति के नहीं, कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। समझ गए। तो इस तरह से बेटा हमारे चैप्टर की जो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती हैं। अब जो है आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ करके यहाँ तक अच्छे से नोट्स बनाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार देख करके अच्छे से समझोगे वीडियो के बारे में। और जो भी क्लासेज अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ शेयर करोगे और जो है क्या करोगे बेटा? बाकी कोई इश्यू आता है, यदि अदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है या मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज पढ़नी है या फिर बेसिक अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक मैथ को पढ़ना है तो कहाँ जो बेटा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो लर्निंग एजुकेशन अब पे जा कर के ज्वाइन करोगे, वहाँ जा कर के ज्वाइन करोगे और प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, उनमें से अपना जो है जो भी आपको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ करके अच्छे से अपना कंप्लीट करोगे और जो है फिर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ शेयर करोगे। ठीक है बेटा। चलिए अब हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपन इक्वलिटी इन एसिडिक एंड बेस। एसिड और बेस में क्या क्या इक्वलिटी रहती है, समानताएं क्या क्या रहती हैं, इसके बारे में डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं। साल्ट फैमिली पढ़ेंगे या जो लवण परिवार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।
आज इस वीडियो को यहाँ तक कम्प्लीटली देखोगे, पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद समझ में नहीं आए तो फिर क्या है, कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, उसमें कमेंट करोगे। जिस बच्चे को कोई भी इश्यू होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है तो पूरा उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। ओके बेटा, तो ध्यानपूर्वक पढ़ो, वीडियोज़ को देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से और भी रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है बेटा, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।